सबे एयरपोर्ट चालू करो अभियान का हिस्सा बने। घर घर से हम लोग सिग्नेचर हस्ताक्षर मोबाइल थोड़ा सा पकड़ा जाए, हम आपको दिखा रहे हैं घर घर से यहाँ के जितने लोग क्षेत्रीय लोग हैं सभी लोग सिग्नेचर हस्ताक्षर अपना किए हुए हैं, अंगूठा का निशान तक दिए हैं कि जब भी। और यही 24 का मुद्दा हमारा रहेगा कि सबे एयरपोर्ट चालू नहीं तो गोपालगंज के नेताओं को वोट नहीं। आप क्या आवाज उठाए? आवाज तो हमने उठाया है। यहाँ का जन जन से पूछेंगे तो हर घर का नौजवान बुजुर्ग आवाज देगा कि हर राष्ट्रीय समझ शक्ति पार्टी के द्वारा इसका आवाज उठाया गया। भोली भाली जनता को, क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाने का नेता और अधिकारियों का द्वारा एक खेल षड्यंत्र रचा गया। साबिया एयरपोर्ट से हमारे द्वारा 7 दुकानों को खाली कराया गया। मैं यहाँ पर जैसे ही पहुँचा, एक व्यक्ति मिले हैं जो एक पार्टी चलाते हैं बिहार में। उनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रुपेश सिंह यहाँ पर आए हैं और ये बता रहे हैं कि सबसे पहले साबिया एयरपोर्ट के मुद्दा हम लोग जोरों शोर से उठाए थे, लेकिन सरकार और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले कब इस पर मुद्दा आप उठाए थे? देखिए, जैसे यहाँ सरकार बना और उसके पहले से हम लोग इसका लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जितने लोग मंत्रिमंडल में हैं सभी प्रतिनिधियों के पास हम लोग बार बार लेटर भेजने का काम किए। पार्टी के द्वारा आवाज उठाया गया। यहाँ तक कि साबिया एयरपोर्ट से हमारे द्वारा 7 दुकानों को खाली कराया गया। कई बार मीडिया में भी निकला। और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय और नजदीकी पदाधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा केवल पब्लिसिटी के लिए भाषणबाजी मीडिया में छाए रहने के लिए किया गया। माननीय सांसद महोदय के द्वारा आज 5-6 महीना पहले एक आश्वासन दिया गया था कि हमने 20 लाख रुपया अपने खाते से साबिया एयरपोर्ट के लिए आवंटन किया है, जो कि बहुत जल्द बाउंड्री का काम चालू हो जाएगा। हमको ये जानना है कि 2023 भी खत्म होने जा रहा है और 5 साल के रीजन में 24 का चुनाव सामने है। 2-3 महीना बाद चुनाव होगा। इन 5 सालों में केवल इन लोगों के द्वारा भाषणबाजी किया गया है। एक बार साबिया एयरपोर्ट के लिए न कोई आंदोलन हुआ, नहीं रोड जाम हुआ, नहीं चक्का जाम हुआ। जमीन का नापी में कुछ हुआ था का? जमीन का नापी और मापी का काम तो अधिकारियों के द्वारा आज भी चल रहा है। और थोड़ा सा इधर फील्ड में घुमाइए, सभी के पास अगर इन लोगों के द्वारा नोटिस भेजा गया है तो फॉल्स नोटिस है। और अगर फॉल्स नोटिस नहीं है तो इधर फसल कैसे लगा हुआ है, कैसे उगा हुआ है। इन अधिकारी, इससे पता चलता है कि इसमें अधिकारी विफल है और नहीं तो अधिकारी का संलिप्तता इसमें दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि इसमें अधिकारी लोग भ्रष्टाचार के लिए पैसा ले चुके हैं किसानों से। संलिप्तता, मिली भगत हमको लग रहा है। फसल दिखाई दे रहा है ना आपको। अब ये बताइए कि जनता को, भोली भाली जनता को, क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाने का नेता और अधिकारियों का द्वारा एक खेल षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमको यही लग रहा है। हमारी पार्टी जिस दिन राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन किसी भी तरह का न जुमलाबाजी होगा, नहीं भाषणबाजी होगा और न ही सौदाबाजी होगा। जो भी काम होगा स्वच्छ होगा और धरातल पर जमीनी स्तर का कार्य हम लोग करने का काम करेंगे। आगे आप लोग और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? कैसे आगे इस पर आगे सोचेंगे? ये लोग विफल साबित रहे, यही मुद्दा ये लोग सोच रहे हैं कि यही कहेंगे कि हमने तो आवाज उठाया है। अरे आप क्या आवाज उठाए? आवाज तो हमने उठाया है। यहाँ का जन जन से पूछेंगे तो हर घर का नौजवान बुजुर्ग आवाज देगा कि हर राष्ट्रीय समझ शक्ति पार्टी के द्वारा इसका आवाज उठाया गया है। मेरा पेपर भी देख लीजिए, ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। साबिया एयरपोर्ट चालू करो अभियान का हिस्सा बने। घर घर से हम लोग सिग्नेचर हस्ताक्षर मोबाइल थोड़ा सा पकड़ा जाए, हम आपको दिखा रहे हैं घर घर से यहाँ के जितने लोग क्षेत्रीय लोग हैं सभी लोग सिग्नेचर हस्ताक्षर अपना किए हुए हैं, अंगूठा का निशान तक दिए हैं कि जब भी एयरपोर्ट का जरूरत होगा हम खाली करने के लिए तैयार हैं। हम जुमलाबाजी और झूठ का बात नहीं करते हैं। जो भी बात होता है प्रत्यक्ष और प्रमाण का साथ चलते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये रुपेश कुमार सिंह जी पूरा एक एक करके दिखा रहे हैं। जितना बहुत दिन से इस एयरपोर्ट के पुनर्निर्माण के लिए लगे हैं, लेकिन यहाँ के सरकार जो अधिकारियों को यहाँ पर रखा है सिवान और गोपालगंज में, ये अधिकारी और साथ में सांसद महोदय या कोई भी विधायक हो, वो लोग चाह रहे हैं कि सर एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण नहीं हो पाए। अगर पुनर्निर्माण होता है तो कम से कम 700 एकड़ तो जमीन एयरपोर्ट के एक बार हो चुका है। हमको 700 नहीं 800 चाहे कितना भी हो। अभी तो जो ये लाइन, ये तो फिनिश लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन का केवल अगर बाउंड्री करा करके एक लाइन पर ये एयरपोर्ट चालू
रिपोर्ट का ही काम करवा दिए होते, एगो जहाज उड़ा दिए होते 5 साल के अंदर। ये लोग पब्लिसिटी के लिए केवल छाए रहने के लिए काम किया है। एयरलाइंस कंपनी का कुछ नियम है, उन लोग का नियम है, जब वो लोग नीलामी में जा रहे हैं तो कंपनी एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको पूरा जमीन एक्वायर कर दीजिए, तब उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नफा दिखाने चौगुना मुंह ना आवे हाथ, वही हाथ है, वही इन लोगों का नीति बार है। बार सांसद साहब के द्वारा ही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग जमीन एक्वायर के कार्यक्रम कर आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जमीन एक्वायर हो जा रहा है बाउंड्री करवा दिया जाएगा और दे दिया जाएगा एयरलाइंस कंपनी को। बस ये आश्वासन केवल जनता को दे रहे हैं जुमलाबाजी और भाषणबाजी के लिए, और कुछ नहीं है। साबिया एयरपोर्ट का काम इन लोगों के द्वारा इस रीजन में नहीं होगा। ये लोग विफल साबित हुए हैं और यही 24 का मुद्दा हमारा रहेगा कि साबिया एयरपोर्ट चालू नहीं तो गोपालगंज के नेताओं को वोट नहीं। ये भाषणबाजी के पीछे जनता नहीं चले और यहाँ के नेताओं को ये समझना चाहिए कि एक साबिया एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया तक का कई को जिला का विकास हो जाएगा एक एयरपोर्ट चालू हो जाने से। खाड़ी देश के अधिकांश लोग आते हैं जाते इसी एयरपोर्ट से। सबसे ज्यादा अगर खाड़ी देश यूरोप कंट्री में अगर कहीं कोई रहता है तो गोपालगंज जिला का निवासी रहता है। और गोपालगंज जिला में कई बार सरकार में ये लोग सत्ताधारी लोग बनने का काम किए, लेकिन एक एयरपोर्ट चालू नहीं करवा पाए, इसमें विफल रहे। इसलिए मैं यहाँ की जनता से, गोपालगंज जिला की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार भाषणबाजी और जुमलाबाजी करने वाले का साथ नहीं दे, राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के साथ जुड़े और हाथों को मजबूत करें और विकसित बिहार का निर्माण करें। चलिए ठीक है। हमारी पार्टी जो है 40 सीट पर सिंगल अकेले लड़ाई लड़ने का काम करेगी और कहीं से भी किसी भी भ्रष्टाचारी और अपराधी को टिकट देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। स्वच्छ व्यक्ति को चुनाव करेंगे और शिक्षित और विकसित बिहार का निर्माण करेंगे और किसी भी सीट पर हमारी पार्टी खरीद बिक्री का काम नहीं करेगी। ओके, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव थे राष्ट्रीय सब जन शक्ति पार्टी के, और इनके द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जब इनकी पार्टी सरकार में आती है तो निश्चित ही इस एयरपोर्ट का पुनः निर्माण हो पाएगा। और कितना बात, किस हद तक इनका बात सही साबित होता है ये तो अगर इनके पार्टी सरकार में आती है उसके बाद ही पता चल पाएगा। चलिए धन्यवाद। मैं आशु न्यूज 24 से आशुतोष गौड़।